हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेटवे क्लासेस। तो बेटा आज की ये छोटी सी वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनकी ब्रांच है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स की कोई अलाइड ब्रांच है और आप एकेटीयू से बीटेक कर रहे हैं। तो बेटा अभी आप बीटेक फर्स्ट ईयर से बीटेक सेकंड ईयर में आए हैं, या फिर ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने डिप्लोमा किया है और डायरेक्टली बीटेक सेकंड ईयर में उन्होंने थर्ड सेम के अंदर एडमिशन लिया है। तो चाहे वो लेटरल एंट्री वाले स्टूडेंट्स हो या फिर वो बीटेक फर्स्ट ईयर से बीटेक सेकंड ईयर में आए हो, सभी स्टूडेंट्स के लिए सेम सब्जेक्ट्स होते हैं, सेम सिलेबस होता है। तो इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि एकेटीयू बीटेक सेकंड ईयर ईसी या ईसी की अलाइड ब्रांच वाले जो स्टूडेंट्स हैं आपको कितने सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं और वो कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं बीटेक सेकंड ईयर के अंदर जो पढ़ने वाले हैं आप। तो टोटल आपको 12 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। देखिए बीटेक सेकंड ईयर के अंदर कोई भी ब्रांच है आपकी, सीएस, आईटी, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, एसी, सबको जो है 12 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। 6 सब्जेक्ट आप पढ़ेंगे सेम 3 के अंदर और 6 सब्जेक्ट पढ़ेंगे आप सेम 4 के अंदर। ठीक है, तो हर एक ब्रांच के अंदर ये जो आप सब्जेक्ट्स यहां पर देख रहे हैं बेटा, ये हैं आपके कोर सब्जेक्ट। आपकी ब्रांच के जो सब्जेक्ट्स हैं दीज आर दी कोर सब्जेक्ट। तो 3 कोर सब्जेक्ट आपके सेम 3 के अंदर हैं और 3 कोर सब्जेक्ट आपके सेम 4 के अंदर हैं। तो कौन कौन से, एक बार ध्यान दीजिएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस जो आपका फर्स्ट वाला सब्जेक्ट है थर्ड सेम के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। द सेकंड वन इज डिजिटल सिस्टम डिजाइन, डीएसडी, एंड द थर्ड वन इज एनएएस, दैट इज नेटवर्क एनालिसिस एंड सिंथेसिस। इसी तरह से फोर्थ सेम के अंदर जो कोर सब्जेक्ट है आपके, फर्स्ट वन इज कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, सेकंड वन इज एनालॉग सर्किट एंड द थर्ड वन इज सिग्नल सिस्टम। तो ये तीन कोर सब्जेक्ट हैं आपके सेम 3 और सेम 4 के अंदर। बाकी के 3 सब्जेक्ट कौन से, ध्यान दीजिएगा। देखिए अगर आप मैथमेटिक्स 4 को, मैथमेटिक्स 4 सभी स्टूडेंट्स को पढ़ना है या तो थर्ड सेम के अंदर या फोर्थ सेम के अंदर, डिपेंड करेगा आपके कॉलेज में कि मैथ्स जो 4 है वो थर्ड सेम के अंदर पढ़ा रहे हैं कि फोर्थ सेम के अंदर। अगर आप थर्ड सेम के अंदर मैथमेटिक्स 4 पढ़ेंगे तो फिर फोर्थ सेम के अंदर आप एक ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट पढ़ेंगे। तो देखो यहां पर सेम लिखा हुआ है दोनों, ओपन इलेक्टिव, मैथ्स 4 ओपन इलेक्टिव। अगर ओपन इलेक्टिव आपने थर्ड सेम में पढ़ लिया तो यहां फोर्थ सेम में पढ़ेंगे आप जो है मैथ्स 4 को। ठीक है, दूसरा नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है आपका टेक्निकल कम्युनिकेशन और ह्यूमन वैल्यू। टेक्निकल कम्युनिकेशन और ह्यूमन वैल्यू में से कोई एक सब्जेक्ट थर्ड सेम के अंदर पढ़ेंगे और इनमें से जो बच जाएगा थर्ड सेम के अंदर वो फोर्थ सेम के अंदर पढ़ेंगे। सिमिलरली पाइथन प्रोग्रामिंग और साइबर सिक्योरिटी में से एक सब्जेक्ट सेम 3 के अंदर और एक सब्जेक्ट आप पढ़ेंगे सेम 4 के अंदर। तो इस तरह से 6 सब्जेक्ट आपके सेम 3 के अंदर हो जाएंगे और 6 सब्जेक्ट आपके सेम 4 के अंदर हो जाएंगे। टोटल 12 सब्जेक्ट्स आपको बीटेक सेकेंडरी के अंदर पढ़ने हैं। बेटा मैथमेटिक्स 4 जो है गुलशन सर आपको पढ़ाएंगे। आपको टोटल मैथमेटिक्स कितने पढ़ने हैं बीटेक के अंदर, मैथ्स 1 और मैथ्स 2 आपने बीटेक फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हो आप लोग, गुलशन सर ने पढ़ाया, बहुत शानदार, आपको जो है समझ में आया होगा, बड़ा अच्छा स्कोर आप करेंगे। इसी तरह से आपको जो है मैथमेटिक्स 4 पढ़ना है सिविल को छोड़ करके। जितने भी स्टूडेंट्स हैं किसी ब्रांच के, आप अगर आपकी ब्रांच सिविल नहीं है, सीएस, आईटी, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, एसी, तो आपको मैथमेटिक्स 4 पढ़ना है, केवल मैथमेटिक्स 4 पढ़ना है, आपको मैथमेटिक्स 3 नहीं पढ़ना है। क्योंकि कंफ्यूजन रहता है कई बार जो बच्चे फर्स्ट ईयर से तुरंत सेकंड ईयर में आते हैं कि भाई मैथ्स 1 पढ़ लिया, मैथ्स 2 पढ़ लिया, अब मैथ्स 3 आएगा, फिर मैथ्स 4 आएगा। तो ऐसा नहीं है, बीटेक सेकंड ईयर में या तो आपको मैथ्स 3 पढ़ना है या मैथ्स 4 पढ़ना है। सिविल इंजीनियरिंग वाले मैथ्स 3 पढ़ेंगे और बाकी ब्रांच वाले मैथ्स 4 पढ़ेंगे। ठीक है, तो थर्ड या फोर्थ सेम के अंदर पढ़ना है आपको। अब जितने भी सब्जेक्ट्स आप यहां पर देख रहे हैं इसका कॉम्बो पैक हमने एप्लीकेशन के अंदर अवेलेबल करवा दिया है, जिसका नाम है उड़ान बैच 2.0। जब आप एप्लीकेशन के अंदर जाएंगे तो गलती मत कीजिएगा, अपना जो ईसी या ईसी अलाइड वाले जो स्टूडेंट्स हैं वही स्टूडेंट्स इसको एनरोल करेंगे। गलती से अगर आपने कोई और कोर्स एनरोल कर लेते हैं तो यहां पर 2 हेल्प नंबर लिखे हुए, इन पर बात कर लीजिएगा तो आपका कोर्स जो है वो स्वैप हो जाएगा। ठीक है, तो उड़ान बैच 2.0 के अंदर आप जाएंगे, सेम 3 प्लस सेम 4 के अंदर आपको जो है ये सारे सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे और आपको स्वाति मैम पढ़ा रही होंगी बहुत ही शानदार तरीके से वहां पे। ठीक है, और भी कई टीचर्स वहां पर आपको पढ़ा रहे होंगे। ऐसे स्टूडेंट्स जो केवल सेम 3 का कोर्स चाहते हैं तो सेम 3 के अंदर भी आप एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, जब आप फोर्थ सेम के अंदर आएंगे तो फिर फोर्थ सेम का आप एनरोल कर लीजिएगा। ठीक है, फर्क ये रहता है कि जो आप सेम 3 प्लस सेम 4 का एक साथ लेते हैं तो थोड़ा सा उसका प्राइस काफी कम हो जाता है। जैसे सेम 3 का कोर्स अगर आप लेते हैं तो वहां पर आपको 5 सब्जेक्ट का जो है कॉम्बो मिलता है। यहां पर क्योंकि मैथमेटिक्स 4 इंक्लूड नहीं हो पाता है, बिकॉज क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैथमेटिक्स 4 जो है या तो सेम 3 के अंदर होगा या फिर सेम 4 के अंदर होगा, तो वो हमको नहीं पता लगता है कि कौन सा बच्चा जो है मैथ्स 4 को सेम 3 के अंदर पढ़ रहा है कि सेम 4 के अंदर पढ़ रहा है। तो यहां पर मैथमेटिक्स 4 इंक्लूड नहीं होता है, जबकि सेम 3 प्लस सेम 4 का जो कोर्स होगा, क्योंकि ये तो कंफर्म है कि भाई मैथ्स 4 तो पढ़ना ही पढ़ना है, थर्ड में नहीं पढ़ोगे तो फोर्थ में पढ़ोगे, और जो कॉम्बो ये वाला है इसमें सेम 3 प्लस सेम 4 है तो इसमें मैथमेटिक्स 4 इंक्लूड हो जाता है। मैथ 3 का लेंगे तो वैसे उसका कोर्स का जो प्राइस है 1989 है, लेकिन 31 ऑफ मई तक अर्ली बर्ड ऑफर जो रहता है हमेशा हर साल की तरह, तो 500 रुपए का जब डिस्काउंट कूपन यहां पर लगाएंगे आप, एक्स्ट्रा ऑफर मिल जाएगा तो 1489 का। तो यहां पर अगर आप, क्योंकि 5 सब्जेक्ट हैं, 5 से आप इसको डिवाइड करोगे तो 300 रुपीज पर सब्जेक्ट का एक एवरेज प्राइस आपको मिलेगा। और वहीं आप सेम 3 प्लस सेम 4 के अंदर एनरोल करते हैं तो बेटा यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर तो मैथमेटिक्स 4 भी इंक्लूड हो गया, और मैथमेटिक्स 4 इंक्लूड होने के बाद भी इसका जो ऑफर प्राइस है 31 ऑफ मई तक वो कितना है, 2388 है। 31 ऑफ मई के बाद 2888 हो जाएगा। अगर ऑफर प्राइस इस प्राइस में अगर आप लेते हैं कूपन लगा करके, अब इसमें 11 सब्जेक्ट हैं, 11 से अगर आप डिवाइड करोगे तो बेटा आ जाएगा 220। तो ये आप देख सकते हैं यहां पर कि अगर आप सेम 3 प्लस सेम 4 का
कॉम्बो पैक के अंदर आप एनरोल करते हैं तो एक सब्जेक्ट का एवरेज प्राइस ओनली 220 है। पर सब्जेक्ट एवरेज प्राइस कितना है? 220 है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो CS, IT, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, EC, सिविल, हर एक ब्रांच के लिए जो प्राइस है यहाँ पर सेम रहने वाले हैं। दूसरा कि EC या फिर EC की कोई अलग ब्रांच है, सबका सिलेबस क्या रहने वाला है? आपका सेम रहने वाला है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिएगा। तो कूपन कोड अप्लाई कर लेंगे आप। जैसे कि एप्लीकेशन के अंदर जाएंगे तो आपको जो बैनर मैंने दिखाया उसके अंदर आप एनरोल करेंगे और कूपन कोड अप्लाई कर लेंगे उड़ान 500। 31 ऑफ मई तक ये कूपन कोड वैलिड रहेगा। अभी आपके प्रैक्टिकल एग्जाम चल रहे हैं, प्रैक्टिकल एग्जाम आपके कंप्लीट हो जाएंगे। मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, अपील रहेगी कि भाई प्रैक्टिकल एग्जाम के बाद जो भी आपको समर ब्रेक मिलेगा, जो भी आपने समर ब्रेक को यूटिलाइज करने के लिए जो भी आपने प्लान किया है, ठीक है ना, अपने को जो है इंप्रूव करने के लिए जो भी आपने प्लान बनाया हुआ है कि मुझे ऐसे करना है, ये वाला कोर्स करना है, ये मुझे एग्जाम की तैयारी करनी है, यहाँ पर मुझे कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करना, जो भी आपने प्लान किया होगा उसके साथ साथ आप एकेडमिक पर भी फोकस करेंगे। क्योंकि हम बीटेक फर्स्ट ईयर और बीटेक सेकंड ईयर पे कहते हैं कि आपको ज्यादा फोकस करने की जरूरत होती है एकेडमिक में। एकेडमिक को अच्छा रखना बहुत जरूरी है, कॉन्फिडेंस आपका मेंटेन रहता है। कई कंपनी तो ऐसी होती है जिनका एकेडमिक अच्छा होता है, बिना रिटन एग्जाम के डायरेक्ट उनका जो है इंटरव्यू हो जाता है। ठीक है, तो जब आप समर ब्रेक के बाद जो भी कॉलेज आपको समर ब्रेक देगा 1 महीने का या फिर 1 मंथ और 1.5 मंथ 1.25 मंथ जो भी आपको ब्रेक मिलेगा, उतने टाइम में आप जो है एटलीस्ट जो आपके कोर सब्जेक्ट हैं इंक्लूडिंग मैथमेटिक्स 4 जो है आप जो है 1 यूनिट या 2 यूनिट करके जाएं। तो जब आप कॉलेज में ऑलरेडी 2 यूनिट करके जाएंगे पहले से, तो आपके अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस रहेगा। आप पर किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपके जो इंटरनल एग्जाम होंगे, आपके सेशनल एग्जाम्स होंगे, आपके PUT होंगे, उसमें आप अच्छा परफॉर्म करोगे। ठीक है, जो स्टूडेंट्स 3rd सेम का और 4th सेम का कॉम्बो अलग लेंगे क्योंकि उसमें मैथमेटिक्स 4 नहीं होता है, तो आप मैथमेटिक्स 4 अलग से भी ले सकते हैं और हेल्प नंबर पर आप बात कर लीजिएगा तो आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा मैथमेटिक्स 4 पे, अगर आपने 3rd सेम या 4th सेम के अंदर एनरोल किया है। मैथमेटिक्स 4 का ये आपका बैनर है, इंडिविजुअल सब्जेक्ट के अंदर भी आप एनरोल कर सकते हैं। जो स्टूडेंट्स अभी फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में आए बेटा, आप सभी जानते हैं कि आपको भी गेटवे क्लासेस के बारे में किसी सेकंड ईयर 3rd ईयर के स्टूडेंट्स ने बताया होगा। तो हम आपसे अपील करते हैं कि जो नए स्टूडेंट्स आएंगे, जिनको नहीं पता होता है ना, भोले वाले स्टूडेंट्स आएंगे, क्योंकि फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं आपस में उनका अच्छा रिलेशन होता है। तो अब आप सीनियर हो गए हैं, सेकंड ईयर में आ गए हैं, तो अपने जूनियर्स को जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स रहेंगे बेटा, उनको आपको गाइड करना है। जो गलतियां आपने करी है उनको बताना है कि भाई ये गलतियां नहीं करनी है आपको। जो चीजें आपको अच्छी लगी है तो उनको बताना है कि भाई मतलब एक आप अच्छे से उनको गाइड कर सकते हैं। ठीक है, चलिएगा। तो फिर आरंभ बैच जो है बेटा, आप आरंभ बैच के बारे में अगर उनको बताना चाहते हैं तो आरंभ बैच 2.0 एप्लीकेशन के अंदर हमने अवेलेबल करा दिया है फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ बीटेक फर्स्ट ईयर। बीटेक फर्स्ट ईयर के अंदर सभी ब्रांच का जो सिलेबस है वो कॉमन टू ऑल ब्रांच होता है, आप सभी जानते हैं। ठीक है, तो केवल अगर बच्चा केवल सेम 1 का कोर्स के अंदर एनरोल करना चाहता है, सेम 1 में कर लेगा, बाद में सेम 2 के अंदर कर लेगा, क्योंकि सेम 1 के अंदर जब वो आएगा तो उसको पता लग ही जाएगा कंटेंट कितना बेहतरीन है अकॉर्डिंग टू सिलेबस ऑफ AKTU है। ठीक है, या बच्चा अगर सेम 1 प्लस सेम 2 में करना चाहता है तो वो पूरे साल भर का कोर्स भी ले सकता है। ठीक है, तो आप उनको गाइड कर सकते हैं बेटा। चलिए, आप लोग जो भी आपको समर ब्रेक मिलता है, उम्मीद है कि आप उसको अच्छे से यूटिलाइज करेंगे। देखिए कंपटीशन जो है वो काफ़ी बढ़ रहा है, AI ने अलग ही हल्ला किया हुआ है, तो आपको अपने आप को जो शार्प करना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ईमानदारी से मेहनत आपको करनी पड़ेगी, घिसना पड़ेगा आपको अपने आप को। चमकोगे तभी जब घिसोगे बेटा। ठीक है, तो टाइम को नहीं आपको वेस्ट करना है, बस टाइम को आपको यूटिलाइज करना है। ठीक है, ऑल द बेस्ट आप सभी को, थैंक यू।